सो हेलो एवरीवन, ज़्यादा ओवर एक्टिंग हो गई है ना। सो हेलो एवरीवन, तो आज हम बना रहे ट्रांजैक्शन वीडियो। आँखों से तूने ये क्या कह दिया उस पर। तो मैं पहन रही हूँ, बिफोर तो ले लिया मैंने, रिकॉर्ड कर लिया, आफ्टर करना है तो उसके लिए अब मुझे करना पड़ेगा मेकअप। यार मेरे पिंपल्स बहुत हो रहे हैं, क्या करूँ, ये सही नहीं होते कभी। सी, एक जाता है तो एक आ जाता है, एक जाता है तो एक आ जाता है। बट लेट इट बी, ये तो आते जाते रहेंगे। तो पहले हम लगाएंगे लेंसेज। यार ये बड़ा मुश्किल वो लगता है मुझे, बट मुझे लेंस पहनना तो ज़रूरी है ना। तो मैं आ गई छी, क्या करूँ, रोना आ जाता है छोटी छोटी बातों पे। बट लेट इट बी, हमें अपने मेकअप पे फोकस करना है। पहले हम लगाएंगे फाउंडेशन। उस दिन की तरह ज़्यादा नहीं लगाना है यार, थोड़ा थोड़ा लगाना है। गाइस मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाऊँ मेरे स्कूल का। तो पता है होता क्या है, देखो मैं बताती हूँ। मतलब आपने कभी अपनी कोई स्कूल में से टीचर को निकलवाया है या कुछ, मतलब ऐसा किया है? आप बताया मुझे कमेंट में कि आपकी कौन सी स्कूल में टीचर हेटर थी। मेरी तो बायो वाली थी। हाँ लिटरली आई हेट, बिकॉज उससे मेरी कभी नहीं बनती थी। पता नहीं मैंने उसका ऐसा क्या बिगाड़ा था जो वो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी रहती थी। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू स्टडी इन हर पीरियड। मैं सो जाती थी। यस मैं सो जाती थी, बिकॉज आई एम द बैक बेंचर। दैट्स वाई। तो पता है होता क्या है, उसकी ना एक और फ्रेंड आ गई थी वो टीचर की। वो ना मतलब हमारे ना स्कूल में वो नहीं होते, क्या होते हैं मतलब, मुझे तो बोलना भी नहीं आता। आई एम नॉट सेइंग दैट, बट बोलते कुछ और ही हैं। जैसे कि क्या बोलते हैं मैं बताती हूँ आपको। अरे कोऑर्डिनेट नहीं करती, वो बनी थी वो टीचर। एंड लिटरली शी इज़ नाइस, अच्छी थी, खूबसूरत थी। एंड मैंने मतलब लाइक मेरा स्कूल में ऐसा था कि सब टीचर से बना के रखना, मतलब बना के तो नहीं कभी, मतलब टीचर्स को एटीट्यूड नहीं दिखाना या फिर जो भी कुछ है वगैरह वगैरह एंड ऑल दैट। तो आई लव दैट कि सारी टीचर मुझसे प्यार से ही बात करती थी एंड नेवर बीन ईगो दिखाना या फिर जो भी कुछ है। तो पता है क्या होता है, वो टीचर आती है तो आई हेट द बायो वाली। अब उसकी बायो वाली से बहुत जम गई, क्योंकि बायो वाली के अंडर काम करती थी वो, जो कोऑर्डिनेट करने आई थी। तो उस पता नहीं बायो वाली से मेरा ना बहुत बार 2-4 बार झगड़ा हो चुका है। तो वो मुझसे तो उसने ना शायद मे बी उसने मुझे टारगेट करने बोला होगा कि ये लड़की को ये करना, ये बहुत घूमती फिरती है स्कूल में, ये वो फलान करना। बट मैं नहीं घूमती थी बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी। हाँ भाई, अब मतलब ऐसा सीन था मेरा कि मेरे फ्रेंड्स जल्दी बन जाते हैं, बिकॉज आई डोंट नो, पर बन जाते हैं कि वाइब मैच हो जाती है या मेरी बातचीत बहुत अच्छी है, या ऐसा कुछ समझ लो तुम लोग। तो पता नहीं क्या हुआ, अचानक से ही कुछ महीने या कुछ हफ्ते समझ लो, वो मेरे से बहुत अच्छी थी, बहुत मतलब बहुत। शी स्टॉप विथ मी, सब कुछ एंड ऑल दैट। अचानक पता नहीं बायो वाली ने उससे पता नहीं क्या बोला, क्या किया उसने ना, मुझे टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। आई वॉज इन 11th ऑन दैट टाइम, और ऊपर से न्यू मतलब फ्रेंड्स चले गए आधे से ज़्यादा, बट मेरे जो फ्रेंड्स थे वो थे ही थे, तो मुझे उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा था। एंड फिर उसके बाद ना क्या हुआ, जो मुझे टारगेट करना स्टार्ट कर दी, जस्ट लाइक मैं वॉशरूम भी जा रही हूँ, वेयर आर यू गोइंग। इतनी अकड़ में भाई, आप प्यार से भी पूछ सकते हो कि वेयर आर यू गोइंग, या आप कहाँ जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो। विदाउट रीज़न तो कोई जा नहीं रहा, आप कोऑर्डिनेट कर रहे हो, आई कैन एग्री दैट कि मतलब आप करो, मैं मना नहीं कर रही हूँ। बट आप बच्चे को ऐसे टारगेट ना करो ना किसी के बोलने से। आप कुछ दिन पहले इतने अच्छे थे और फिर कुछ दिन बाद आप ऐसे हो गए, तो आई डोंट लाइक दैट बिहेवियर ऑफ दैट टीचर। तो फिर कुछ नहीं, उसके बाद क्या हुआ, बाद ना वो टीचर ना मुझे टारगेट करने लगी। तो उसके बाद कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ सिंपली सुना 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 सुना, चल कर रही है ठीक है, इट वॉज हर वर्क एंड शी इज़ डूइंग लाइक दैट, तो ये वो। अब वो ओवर द बेल्ट हो गया। एक दिन क्या हुआ, शी वॉन्ट कि मैं कुछ गलती करूँ एंड वो मुझे पोक करे। तो मैं आई वॉज इन 11th आई टोल्ड। तो मैं ना हमारा ना रिसेस हुआ था, आगरे में लंच भी बोलते रिसेस भी बोलते। आई वॉज स्टडी इन आगरा। तो मैं ना मतलब 11th में थी, तो मैं जा रही थी मेरे फ्रेंड्सों को लेके नीचे। क्यों जा रही थी मैं बताती हूँ। तो शी इज़ स्टैंडिंग ऑन लेडल्स, मतलब उधर ही लेडल्स के पास खड़ी हुई थी।
तो लेडीज के पास खड़ी, तो मैंने कुछ नहीं बोला। आई वॉज गोइंग, मेरी गैंग थी, गैंग ही समझ लो, जहाँ पे मतलब मैं आगे चलती थी, मेरे फ्रेंड्स पीछे, ऐसा कुछ नहीं था, बट मैं उनको इक्वलिटी में ही रखती थी। तो आई डोंट नो मेरे फ्रेंड्स भी देखेंगे ये वीडियो या नहीं देखेंगे, वो मुझे नहीं पता, बट इट वॉज द ट्रुथ। मैं जो बोल रही हूँ, तो वो लोग मुझे देख रही। तो लंच ओवर हो गया, तो मेरा पीरियड था वहाँ पे कंप्यूटर लैब में, तो हमारा वो लगता था, पीरियड लगता था, तो मैं जा रही थी। तो मैं जाहिर है पीरियड लगेगा तो हम लंच करके वहीं जाएंगे ना भाई, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, आप प्यार से पूछ लिया अगर। तो आई वॉज गोइंग, तो मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ जा रही थी नीचे, तो शी स्टॉप मी एंड शी वॉज सेइंग कि कहाँ जा रही हो तुम, ऐसे करके। मैंने कहा कहाँ जा रही हूँ, नीचे लैब में जा रही हूँ, कंप्यूटर का लेक्चर है हमारा, कंप्यूटर का। तो देन उसके बाद कुछ नहीं, शी स्टार्टेड, तुम बहुत घूमती हो, पूरी गैंग लेके घूमती हो, ये करती हो, वो करती हो। भाई मतलब हद कर दी उन्होंने, हद से ओवर द बेल्ट बोल दिया ये चीज़ के लिए कि कोई ज़रूरत नहीं है, तुम नहीं जाओगी, बाकी सब जाएंगे, पूरे दिन तो तुम्हारा काम ही है ये घूमना फिरना और ये करना वो करना। तो मैंने कहा ठीक है, आप पहले तमीज़ से बात करो मुझसे, और मैं क्यों नहीं जाऊंगी, मैं क्या ये स्कूल की स्टूडेंट नहीं हूँ या ये क्लास की क्लासमेट नहीं हूँ मैं। तो आई टॉक विथ हर पोलाइटली देन ऑल्सो। तो शी स्टार्टिंग स्क्रीमिंग एंड शी वॉज कमिंग अप मी एंड शी वॉज सेइंग कि तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो मुझसे। मैंने तू तड़ाक भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा, आई डिडंट सेड एनीथिंग। जब मेरा दिमाग ख़राब हो गया यार, मतलब सोच रही मैंने किया क्या है, मैंने बस ये बोला कि हम लेक्चर के लिए जा रहे हैं एंड शी वाज सेइंग बहुत एटीट्यूड में बोलती हो तुम। भाई है एटीट्यूड तो क्या करूँ, मैंने आपको तो नहीं दिखाया अभी तक, आप बोल सकती हो मुझसे। अगर मेरे फ्रेंड्स भी थे यार वहाँ पे, मतलब लाइक 1% भी मैंने अगर वो दिखाया होगा ना कि हाँ आई वाज सेड द एटीट्यूड, मुझे मतलब वो होना चाहिए, गिल्ट फील होना चाहिए, जो भी है व्हाटएवर। तो आई डिडंट सेड अ सिंगल वर्ड टू हर इन एटीट्यूड, आई जस्ट सेड पोलाइटली कि मैम हम नीचे जा रहे हैं, हमारा लेक्चर लगेगा। एंड शी वाज स्टार्टेड, क्योंकि उसे पोक करना था एंड शी वाज टारगेटिंग मी। तो उसके पास और कुछ काम तो था नहीं, तो इसलिए उसने ये स्टार्ट कर दिया। तो कोई बात नहीं, तो फिर मैंने उसके बाद ना कुछ नहीं कहा। फिर मैं भी चढ़ गई टीचर पे। अब मेरे से बोलती है कि तुम बहुत बदतमीज़ हो, बदतमीज़ी से बात करती हो। एंड मैंने आज तक कभी उनसे बात ही नहीं करी। बदतमीज़ी क्या, मैंने तू उनके पीठ पीछे भी बोलते हैं ना टीचर्स की बुराई करते हैं, आई नेवर बीन डू। मैंने हमेशा मेरे सारे फ्रेंड्स को ना यही बोला है, यार ये अच्छी दिखती हैं, ये अच्छी दिखती हैं, मुझे अच्छी लगती हैं। एंड माई फ्रेंड्स वाज सेइंग तुझे ये अच्छी लगती हैं, तुझे ये अच्छी लगती हैं। तो आई वाज सेइंग हाँ अच्छी हैं, उन्होंने मेरे साथ क्या किया, अच्छे से बात करती हैं मुझसे, ये वो फलाना दिखाना। अब मुझे पता चला कि मेरे दोस्त क्यों बोलते थे कि ये अच्छी क्यों नहीं लगती है भाई। तो देन उसके बाद कुछ नहीं, मैंने ये सब, मैं चढ़ गई एंड मैंने भी चिल्ला दिया, आप अपने आप को समझती क्या हो, मुझे पोक कर रही हो, कितने दिन से टारगेट कर रही हो, मैं आपसे कुछ नहीं बोल रही, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, देन ऑल्सो यू आर डूइंग विथ मी लाइक दिस। तो मैंने कहा भाई मतलब आप कहना क्या चाहती हो मुझे। शी वाज स्क्रीमिंग एंड वहाँ पे बायो वाली भी आ गई एंड शी इज़ गिविंग मी स्माइल। और मैं समझ गई इसको किसने बोला है टीचर को बोलने के लिए, मैं समझ गई वहाँ पे। फिर मेरे फ्रेंड्स वगैरह मुझे रोक रहे, मेरी एक फ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो, तो शी पुट मी ऑन, गोदी में उठा लिया उसने, मुझे लेके चल दी। उसने मेरा इतना दिमाग हाइपर कर दिया एंड आई वाज ऑल्सो स्टार्ट स्क्रीमिंग एंड ऑल दैट। तो फिर उसके बाद ना शी वाज, पता है मेरे से क्या बोलती है उसके बाद कि कौन है ये बदतमीज़ लड़की, इसका नाम बताओ, मैं नीचे जाके कंप्लेन करता हूँ, ये करती हूँ वो करती हूँ। मैंने कहा हैं कंप्लेन करोगी, गलती भी नहीं है फिर भी, और मैं डरती तो हूँ नहीं भाई, मैं क्यों डरूँ भाई जब मेरी गलती नहीं है। तो आई वाज जस्ट स्टार्टेड कि जाओ बोल देना, जाके नीचे जाके बोल देना 11th क्लास में पढ़ती है, अनम शेख नाम है लड़की। तो बोलती है कितनी ढीठ लड़की है, कितनी बदतमीज़ है। मैंने आपने तो पूछा मेरे से कि कौन है ये, तो किसी और से अच्छा बताने से अच्छा मैं बता देती हूँ आपको कि मैं कौन लगती हूँ, क्या हूँ, कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। एंड माई फ्रेंड वॉज लाफिंग ऑन दैट टाइम, फ्रेंड्स तो होते ही ऐसे हैं एंड दे आर लाफिंग। तो बोलते हैं मुझे बाद में, मैं ना क्लास में मुझे पकड़ के लेके जा रहे एंड शी वाज सेइंग बड़ी बदतमीज़ है, अभी जाती हूँ मैं, नीचे जाके बोलूँगी, ऐसे ऐसे बच्चे हैं, ये बच्चे बदतमीज़ी करते हैं। मतलब टीचर नहीं देख रही है टीचर क्या कर रही है, टीचर नहीं हो, टीचर करे तो सब सही है, बच्चे करे तो सब गलत। इट्स नॉट बीन फेयर। मैंने आपसे बदतमीज़ी करी हो, मैंने आपसे कुछ बोला हो, व्हेन आई सेड यू समथिंग ऐसे कुछ गलत, तो आप बोलो मुझे भाई, मेरी कोई गलती नहीं, कुछ नहीं। आप फालतू में पोक करोगे, टारगेट करोगे तो मैं सुन के थोड़ी ना लूँगी आपकी। तो आई वाज जस्ट स्टॉप्ड। मेरे फ्रेंड्स मुझे ले गए खींच खाच के ऊपर, थर्ड फ्लोर पे, वहाँ पे साइंस स्ट्रीम पढ़ती थी, तो मैं साइंस स्ट्रीम में जाके बैठ गई वहाँ से उठ के। फिर वहाँ पे गई, मैं बोलती जाई, मैं पागल है क्या, ये टीचर क्या खाती है, ये वो फलाना ढिकाना ऐसे करने लगी। तो फिर उसके बाद ना क्या हुआ, मेरी
तो उसके बाद ना मैं मतलब ऊपर चली गई, वहाँ पे इंग्लिश टीचर पढ़ा रही थी। तो वो भी बोलती है क्या हो गया बेटा, आप इतना चिल्ला क्यों रही हो, ये वो फलान ढिकान। अरे मैंने कहा वो टीचर ना पागल वागल हो गई है क्या। तो वो बोलती, वो इंग्लिश वाली टीचर वैसे बोलती है हाँ वो थोड़ी सी है भी। मैंने कहा ले, इन्हें भी पता था, बस मुझे ही नहीं पता था कि वो टीचर आप सही नहीं, मेरे दोस्त सही बोलते थे भाई। एंड शी वॉज टारगेटिंग मी, मतलब लाइक मैं ऐसे नहीं बोलूँगी बट आई एम द गर्ल जो मैं किसी से बदतमीज़ी नहीं करती कभी किसी से सामने से। आप मुझे पोक करोगे तो मैं आपको छोड़ूंगी थोड़ी ना बेटा। तो फिर उसके बाद मैं प्लेग्राउंड में गई, आई वॉज बीन डाउन, मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे कम डाउन किया एंड शी वाज सेइंग चुप हो जा वरना वो तो मुझसे ज़्यादा बदतमीज़ है। तो देन उसके बाद ना मैं ना नीचे ग्राउंड में गई एंड मेरे एक सर थे, वो मतलब प्रिंसिपल के राइट हैंड या लेफ्ट हैंड कह सकते हो आप, वो थे। तो ही वॉज नाइस विथ मी, अरुण सर करके नेम था एंड ही वॉज नाइस एंड आई वॉज भी मतलब उनसे मेरी बहुत जमती थी एंड मतलब हर बच्चे से ही जमती थी, मैं नहीं कह सकती उनके बारे में कुछ क्योंकि ही वॉज द नाइस गाय। एंड आई वॉज बीन लाइक, मैं नीचे गई एंड आई वॉज स्टैंडिंग एंड ही वॉज सेइंग अनम इधर आओ। मैंने कहा क्या हो सर, मैंने क्या कर दिया है ऐसा भाई, आज सब मेरे पीछे क्यों पड़े हो हाथ धो के। तो देन उसके बाद ना मैं सर के पास गई, यू हैव कॉल मी। देन उसके बाद वो मुझसे बोलते हैं इधर आओ बेटा आपने क्या कर दिया आज। मैंने कहा मैंने क्या किया है सर, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। एंड ही वाज सेइंग अरे वो जो कोऑर्डिनेटर आई है न्यू, वो तो आपका मंत्र अनाम है ना, मंत्र सा जापती हुई आ रही थी, अनम 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 ऐसे कर करके। मैंने कहा क्यों, मैंने क्या कर दिया। तो वो बोलती है कि वो लड़की ना बहुत बदतमीज़ है। शी वाज सेइंग स्क्रीमिंग और स्क्रीम कर करके बोलती है चिल्ला चिल्ला के कि वो लड़की है 11th स्टैंडर्ड में, कौन है अनम शेख करके नाम की लड़की है, वो ना मुझसे ऊंची आवाज़ में बात कर रही थी एंड शी वाज सेइंग टू मी जाओ कंप्लेन कर देना, मैं क्या किसी से डरती हूँ। मैंने तो ये वर्ड बोला भी नहीं था भाई साहब। मैंने कहा क्या ही मतलब टीचर है क्या ही बोलूँ अब मैंने तो ऐसे मेरे इतने फ्रेंड्स खड़े थे, बायो वाली तो वैसे भी मेरी साइड नहीं बोलेंगी, वो टीचर की साइड रहेंगी क्योंकि उन्होंने अपने ही आग वो लगाई थी आग। तो उसके बाद कुछ नहीं, तो आई वाज जस्ट सेड लाइक दैट। तो सर वाज लाफिंग और मैं भी हंसने लगी उनके साथ। सर बोलते हैं यार क्या लड़की है तू, मतलब ऐसे बदतमीजी नहीं करते यार, अपना असली रूप नहीं दिखाते ऐसे किसी को, वो टीचर है। मैंने कहा आप भी तो टीचर हो ना यार, आप देखो मैं इतने मतलब लाइक मुझे वो स्कूल में आई वाज इन लाइक मैं 6th करके आई हूँ, स्कूल में 7th कर आई हूँ। देन आई वाज इन मुंबई, फिर मैं रिटर्न मुंबई आ गई। देन आई वाज गॉन रिटर्न फॉर माई सिस्टर, समथिंग प्रॉब्लम इज दैट, तो दैट्स वाई। तो फिर उसके बाद ना मैं दोबारा गई, आई वाज डू द 9th स्टैंडर्ड ऑल्सो एंड 10th एंड 11th। तो उसके बाद मैं इतने साल बड़ी कभी बदतमीजी नहीं हुई किसी टीचर से, मेरी कोई कंप्लेन नहीं गई आज तक नीचे। एंड आई वाज बीन इन शॉक, ये टीचर मेरी कंप्लेन कैसे कर सकती है। एंड वो मतलब प्रिंसिपल को वो बोल रही थी ना जाके एंड शी वाज शॉक्ड, ये लड़की की कंप्लेन तो आज तक नहीं आई, आप कैसे कंप्लेन कर रही हो। मैंने कहा भाई साहब मतलब लाइक टीचर थोड़ी पागल है क्या, सटकेली दिमाग की है लिटरली। कर्मा इज बैक बेबी। क्या हुआ फिर उसके बाद ना वो सब हुआ, वो सब होने के बाद ना फिर वो टीचर ना एक बच्चे ने पता नहीं एक बच्चे को मारा, उसने क्या किया आई डोंट नो, स्टिक से या फिर हाँ तो कुछ ऐसा सीन हुआ था। तो फिर उसके बाद ना वो सब किया उस टीचर ने, कर्मा होते होते उसने किसी बच्चे को टारगेट किया होगा और किसी को उसने बता दी स्टिक मार दिया, थप्पड़ मार दिया, क्या मार दिया। एंड उस बच्चे ने घर जाके कंप्लेन कर दी एंड उसकी पीठ पे थोड़ा मतलब निशान वगैरह आ गए थे एंड वो सब आ गया था। तो ऐसा कुछ सीन हुआ था, तो उस चीज़ से है ना वो टीचर को निकाल दिया। तो मैंने कहा मैंने कुछ किया नहीं था तो भी आपने मेरे को ऐसा टारगेट किया था, अब क्या हो गया आपको। तो वही बोलते हैं ना भाई, मतलब हर बार टीचर ही सही नहीं होती है या हर बार बच्चे ही गलत नहीं होते हैं भाई। तो मैं वही बोल रही थी मतलब लाइक आप बच्चों को क्यों टारगेट कर रहे हो भाई, अब टीचर को भी तो देखो ना, मतलब बच्चे हमेशा वो नहीं हुए। अब जिसके पेरेंट्स सही नहीं होते वो तो लगेगा ही ना, हाँ भाई मेरा बच्चा ही गलत है, हाँ भाई यही है। अब मतलब टीचर के आगे पेरेंट्स भी नहीं बोलते हैं कुछ, उनको लगता है उनके बच्चे ही गलत होंगे, टीचर से क्या ही बोलेंगे ये वो। तो आई वाज बीइंग लाइक कर्मा इज कर्मा, सो दिस इज़ माई स्टोरी। तो बताना मुझे कैसी लगी है। ऐसे बहुत सारे किस्से हुए हैं मेरे साथ, कोई बात नहीं, इट इज़ द लाइफ, होते ही रहते हैं लाइफ में तो ऐसी चीज़ें। तो ये शेड अच्छा लगेगा, मुझे शेड नहीं समझ आ रहा यार। मैं रेड साड़ी पे क्या शेड लगाऊं, रेड ही लगाऊं क्या, रेड ये अच्छा लग रहा है। रेड एरियो में साफ कर लूँगी।
तो माय मेकअप इज डन। सी यार अच्छा तो लग रहा है यार, ठीक ही है साड़ी के हिसाब से। तो हम पहनेंगे ब्लाउज। सी पहले नेकलेस ही ये और अब इसका ये कैसे बनेगा यार, पार्टी ये है मेरी नट, ये अच्छी लग रही है, ये अच्छी लग रही है, नहीं दूसरी ट्राई करते हैं। सो आई वेयर दिस वन, इट लुक्स गुड। साड़ी के फॉल से कभी मैच की आ रही कभी। सो दिस इज माय फाइनल लुक, बताना कैसा लग रहा है यार। भाई साड़ी पहननी नहीं आई मुझे, मैंने वैसे ही लपेट ली है। सो बाय एवरीवन।